ओके, सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन. ठीक है, हम लोग साथ में एक बार थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. थोड़ा जल्दी रिकैप कर लेंगे थ्योरी का. पता है इस चैप्टर की खासियत क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स 2 दिन के हैं. ठीक है, गुड आफ्टरनून खुशी. यहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 दिन के हैं और क्वेश्चंस यहाँ से बेहद आते हैं. तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे कंटेंट वर्सेस क्वेश्चन का रेशियो दिखता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो एक ही स्लाइड है, इस स्लाइड का एक छोटा सा मतलब है, और वो ये कि रिचर्ड फेनमैन ने कैसे एक्सप्लेन किया था साइंस को या फिजिक्स को. बेसिकली रिचर्ड फेनमैन इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, एंड ही सेड कि इट्स लाइक कि 2 लोग हैं जो चेस खेल रहे हैं. ठीक है, अब चेस में अपने अपने डेफिनेट मूव्स होते हैं, तो आप रूल्स जान सकते हो कि कौन सा वाला चेस पीस किस तरह से मूव करेगा. कि अगर वो घोड़ा है तो ढाई चलेगा, या ऊंट है तो टेढ़ा चलेगा, जो भी है. ठीक है, आप बेसिकली रूल्स जान सकते हो, पर कभी भी आप बेस्ट मूव नहीं जान सकते. तो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ 2 players आर प्लेइंग द चेस एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आपने जैसे सपोज फोन पे किसी को ले रखा है, दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन दिस फिजिक्स. जैसे सपोज फोन पे आपकी मम्मी आपसे कनेक्टेड है, आपने उन्हें चेस का गेम खेलते हुए ऐसे बोला कि मम्मी ये जो प्यादा है ये सीधा चलता है. उन्होंने वो चीज नोट कर ली. फिर आपने बोला कि ऊंट या घोड़ा जो भी, मेरे को नहीं आता चेस, कि वो ढाई कुछ चलता है. उन्होंने वो नोट कर लिया. फिर आपने बताया कि ये वाला चेस पीस डायगनली चलता है, ये वाला स्ट्रेट चलता है. ठीक है, इस तरह से आपने एक ही करके उनको सारे रूल्स बता दिए. फिर आपने देखा कि जो प्यादा है वो भले ही चलता सीधा हो लेकिन काटता टेढ़ा है ना. इंटरसेक्ट जो करता है, मारता जो है, वो अपने डायगनली अपोजिट वाले को काटता है. तो आपने अब पहले वाले जो रूल लिखवाया था कि प्यादा सीधा चलता है, उसमें आपने अब मॉडिफिकेशन कर दिया कि चलेगा सीधा, पर अगर कभी मारना होगा तो मारेगा डायगनली. समझ रहे हो? तो ऐसे ही नेचर होता है. नेचर इज लाइक अ चेस बोर्ड. जो कुछ चल रहा है वो नेचर है. आप ऑब्जर्वर जो हो वो साइंटिस्ट होते हैं, और जो फोन पे कहती ना मम्मी, वो हम लोग पब्लिक हो गए. हम लोग साइंटिस्ट के थ्रू नेचर को रिवील करते हैं, नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, बेसिकली बस ऐसे रिचर्ड फेनमैन ने डिफाइन किया था. तो आई जस्ट टोल्ड यू. द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल क्वांटिटीज. एक बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटीज सबको पता होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इवेलुएट करते हैं, कंसिडर करते हैं. राइट, बिल्कुल सही है. दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट. ठीक है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली ऐसे समझो, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जतिन के पास जितने भी मैंगोज थे उसको हमने एज अ यूनिट कंसिडर किया. ठीक है, जतिन के पास जितने भी मैंगोज थे उनको हमने एज अ यूनिट कंसिडर किया, और मैंने ऐसे बोल दिया कि कोई और बच्चा है, लेट्स से नवीन, उसके पास जतिन के 10 गुना ज्यादा है. तो ये जो 10 है ना, दिस इज अ नंबर. थैंक्स जोया. तो ये जो 10 है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जतिन से ज्यादा है, तो वो जो जतिन से ज्यादा है वो यूनिट हो गई. तो आप समझो यूनिट कंपैरिजन के लिए यूज होती है. ठीक है, और नंबर क्या होता है? कितने टाइम्स ऑफ यूनिट है. एक बेसिक सा एक स्लाइड थी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मेजरमेंट और यूनिट. देखो मेजरमेंट एक सिंपल सी चीज, जब आप फिजिकल क्वांटिटी और सेम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से कंपेयर करो, जैसे कि मैं 2 रॉड ले लूं, उनकी लेंथ को कंपेयर करूं, कभी भी आप लेंथ को टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना. यूनिट्स आपको पता ही है, यूनिट्स क्या है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स में 3 तरह से फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी भी तरह से किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती. ठीक है, लेकिन इन क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बाकी हर क्वांटिटी मिलकर बनी है. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा थर्ड कैटेगरी के बारे में बताओगे. व्हाट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी?
ये क्या चीज है? एनीवन? ठीक है, चलो हम इनको समझते हैं, धीरे धीरे आते हैं इन पर। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हमको ये पता है ना, ये लेंथ, Yes, ma'am. टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लिमिटनेस, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो बढ़िया, बेसिक था ये, कोई इशू नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड है वो इन्हीं सारी क्वांटिटी से डिराइव्ड है। जैसे कि यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ एरिया लिखा हुआ है बेटा, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, आपने देखा लेंथ बेसिक क्वांटिटी थी, राइट? हाँ, तो लेंथ थी बेसिक क्वांटिटी, उसके प्रोडक्ट से हमको एरिया मिला। सिमिलरली फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देयर कुड बी मैनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज अलग क्यों रखी गई? ये ऐसी क्वांटिटीज है बेटा जिनकी यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। इसमें 2 क्वांटिटीज आती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल हो गया जैसे कि आर्क अपॉन रेडियस, आप जो नॉर्मली मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है, 10th तक पढ़ा होगा आपने। कोई सर्कल है, उसका इतना पोर्शन 90 डिग्री, यानी कि ये इतने पोर्शन का एंगल हो गया, राइट? ऐसे पढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत यूज करते हो। अब यहाँ पे दूसरा चीज आता है एंगल इन 3D। अब इसको इमेजिन करने का एक तरीका है, ऐसे समझो कि ना ऐसे कोन बनाओ, ठीक है, ऐसे कोन नहीं बनी है पर आप बना लो, तो जो ये ऊपर एंगल दिख रहा है ना, एंगल इन 3D, 3 डायमेंशन में जो एंगल है, दैट इज सॉलिड एंगल। ओके, थोड़ा सा इमेजिन कर, इमेजिनेशन वाला काम है। देखो कुछ इस तरीके से, ये वाला एंगल पूरे कमरे से, ऐसे पूरे कमरे में से एक पॉइंट पर आप सारे डायगोनल्स ले आओ, तो उस डायगोनल पे जो ये ऊपर एंगल बनेगा, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर आप देखो, नो डायमेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल को अलग क्यों रखा गया। तो उनको इसलिए रखा गया कि इनकी यूनिट तो है, एंगल की रेडियन है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है। तो इनकी यूनिट्स तो है, लेकिन इनकी क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है, याद रखने वाली चीज। ठीक है, यस मैम। चलो बढ़िया, एक सेकेंड बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से बेहद क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन को समझते हैं सबसे पहले, डायमेंशन क्या है। पता है बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत मतलब ये पता होता है अभी तक भी कि दिस इज डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन होती है, जबकि ये गलत है। डायमेंशन ये नहीं होती, ये तो हम लिख लेते हैं बस ऐसे मजे में। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड in order to express the derived unit of a quantity। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखो ऐसे समझो, जैसे कि अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ना लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि आप इसको लिखते हो LT-1। इसका मतलब है यूजुअली देखो जो क्वांटिटीज है ना MLT की फॉर्म में लिखी जाती है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये जो 0, 1 और -1 आया है ना बेटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, कि आप मास की डायमेंशन में मास की तरफ सिर्फ 0 चलो, यानी कि मत चलो, लेंथ में 1 यूनिट चलो, टाइम में -1 चलो, तब जाके आपको जो क्वांटिटी मिलेगी ना, दैट क्वांटिटी इज वेलोसिटी। तो दिस इज द डायमेंशन। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिख जाए जहां पे वो आपको डायमेंशन पूछे और नीचे ऑप्शंस में 0, 1, -1 इस तरीके से कुछ दिया हो, तो डरने की जरूरत नहीं है, यूजुअली ये MLT होता है। ठीक है, अगर वो आपको कुछ और ना दे, और ये वाकई ये डायमेंशंस होती हैं। ये जो LT-1 ये एक अलग, मतलब ये डायमेंशन नहीं होती, पर यूजुअली मिसकंसेप्शन, या फिर ऐसे बोलो कि फॉर आर ईज यही सब चलता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से दूसरी चीज भी बता दी है कि आप ऐसे भी याद रखोगे। इज दैट ओके? Okay, ma'am. Yes. ठीक है, एक बार ये वाला जरा पेज पे पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है, राइट? ठीक है, यस ओके बेटा, डायमेंशनल सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के।
एक बार ये देख लो, आई गेस ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है ना। एक बार फिर भी मतलब जस्ट लुक एट दीज symbols. Length is associated with capital L, mass with m, time is t, temperature is theta. कई बार इसको केल्विन भी बोल देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ जाना। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो बहुत कम यूज होते हैं, ये अपने ज्यादा यूज होते हैं, राइट। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा बेसिक सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेम दिया हुआ है इसका। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि आप कभी भी मीटर में सेकंड्स ऐड नहीं कर सकते, आप सेकंड्स में मीटर क्यूब वॉल्यूम ये सब ऐड नहीं कर सकते। आप हमेशा वही दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जो सेम नेचर ऑफ यूनिट रखते हो, राइट। एक बार देखो यही लिखा हुआ है क्या? हम्म, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कुछ भी कर सकते हो, वो इशू नहीं है, लेकिन आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब टाइम को टाइम के साथ ही करोगे, ये नहीं कि 4 सेकंड और 2 किलो ऐड कर दिया आपने, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे, इसी की एप्लीकेशन पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। मुझे बताना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, एक सेकंड देखो बस। Okay, ma'am. Okay. देखो बस ये इतना ही दिखा रही हूँ, क्योंकि ना ये स्लाइड्स जो है यूज थी, मुझे क्लीन अप करने का थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, हम बाकी करेंगे इसको प्रॉपर्ली सॉल्व। देखो यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, दिख रहा है आपको ये, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। हमको इसमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। एक बार मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, जिसमें से v क्या है बेटा? वेलोसिटी है, ठीक, और t है टाइम। आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक। एक बार इसको फाइंड आउट करो। 15:05 हो रहा है, 15:08 तक कर दो, ये 3 मिनट्स में। LT-1 and LT-2. ए की क्या आ रही है बेटा? LT-1, ओके, और बी की? LT-2. वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, Yes, ma'am. ठीक है। एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब ये दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब इन सबकी सेपरेटली वेलोसिटीज के मतलब वेलोसिटी के बराबर होगी ना, ए की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी, और बी टी की, बी टी दोनों की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। चाहे तो आप ऐसे समझ लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख के वाली बात समझ लो कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट उन्हीं को कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो सिंपल हमको समझ में आता है कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कह रही थी कि डायमेंशन ऑफ ए इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए का डायमेंशन इज इक्वल्स टू m0 l t-1, यानी कि 0 1 -1, ठीक। और अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी, तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास है, ठीक है। बी और टी की डायमेंशन, बी की जो है टाइम की टी रख देते हैं, वेलोसिटी की हमको निकालनी है विच इज एल टी, सॉरी वेलोसिटी हमें पता है LT-1, यहाँ से बी की डायमेंशन आ गई, और क्या है ये बेटा? LT-2,
ठीक है, 0 1 -2. इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. आपको ए बी सी डी और ई इन पांचों की डायमेंशन निकालनी है और आपको लेंथ और टी टाइम है ये दे रखा है. ठीक है, निकालो. एक्सप्रेशन दिख रही है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब ओवर ई प्लस टी. वेरी गुड सुमन. एल एल टी -1 एल टी -2 एल टी -3 और एक ई का प्रॉब्लम हो रहा है निकालना. ई नहीं निकल रहा. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, प्रिया ने भी आंसर कर दिया और सुमन के भी आंसर आ गए हैं. ठीक है, एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में. ठीक है, मुझे एक बार वाली इक्वेशन लिखवाना. ठीक है, क्या आ रही है, क्या था इक्वेशन? x इक्वल टू a प्लस बी टी हाँ, सी टी -2 प्लस C- डी टी क्यू बाई ई प्लस टी. डी टी क्यू है मैम. डी टी क्यूब है. ठीक है, ठीक है. अब देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं भाई x इज, मतलब आपको जैसे आप जैसे करते हो वो अच्छी चीज है, जैसे कर रहे हो. मैं इसको ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख देती हूँ, है ना, ये चीज बराबर 0. तो यानी कि डायमेंशन ऑफ ए इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ x. ए का डायमेंशन तो लेंथ आ गया l. ठीक है, चलो एक चीज ये हुई. अब मुझसे बीटी के लिए पूछा है, तो ऑब्वियसली बीटी भी x के बराबर होगा. तो आप फिर से लिख दोगे कि डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x. यहां से हम b की डायमेंशन निकालते हैं, इट वुड बिकम l t -1. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव सी टी स्क्वायर. तो फिर से ऐसे लिख दो, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x. ठीक, अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? c की डायमेंशन निकालने के लिए यू वुड राइट इट एज l t -2. दिक्कत तो नहीं ना? t स्क्वायर Yes, ma'am. -2 हो जाएगा. ठीक है, b और c आ गया. अब आप बोल रहे थे कि आपको e में प्रॉब्लम आ रही है, d से ज्यादा इजी तो e निकालना है. एक बात देखो, e प्लस t दिया हुआ है ना, e जब भी तो ऐड होगा t में जब e की डायमेंशन t के बराबर होगी. यानी कि डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल्स टू t. ये सुनो. Ma'am, can you please repeat? ओके, देखो यहाँ पर यू हैव e प्लस टी इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, I just told you by principle of homogeneity, you can add only those two quantities which are equal in the dimension, in the units. तो यहाँ पे ये जो e है, अगर t के साथ ऐड हो रहा है तो तभी तो ऐड होगा जब ये भी टाइम होगा, है ना. आप टाइम में टाइम ही तो करते हो. तो देखो e तो कितना इजी है. सबसे पहले e निकल के आना चाहिए था, e और a. कोई नहीं, अब हम बाकी का देखते हैं d के लिए. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास
डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, एल और यहाँ पे टी क्यूब है, नीचे टी है, तो टी स्क्वायर बचेगा, इधर जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ये सुनो। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज योर आंसर। सारा निकाल दिया ना हमने, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और यहाँ पर ई भी आ गया। एक बार डी वाला एक बार दोबारा Ma'am, बता मेरा 93 आया। क्या बेटा? डी वाला एक बार दोबारा बताना। ओके, देखो डायमेंशन ऑफ डी निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, होगा ना ये वाली बात? यस आया मैम। ना? ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपको डायमेंशन ऑफ डी निकालनी है खाली, तो डायमेंशन ऑफ डी मल्टीप्लाइड किससे हो रही है? टी क्यूब, और नीचे भी तो टी आएगा, ई प्लस टी, ई होगा, इज Yes. इक्वल टू लेंथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया ना डायमेंशन ऑफ डी का, देखो, और यहाँ से आपके पास डायमेंशन ऑफ डी कितनी आ गई? एल टी माइनस 2। यस मैम। सही है, यस ठीक, मैम। मैं हटा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है? Ma'am, ले लिया। ले लिया ना, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे निकाल सकते हैं हम? यस मैम। और इसी कभी हमने एक ही चीज सीखी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद रखना है वाली चीज। एक सेकेंड बस। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपको इस पर डिटेल मिल जाएगा सोल्यूशन, तो नॉट अ बिग डील। अच्छा, इसका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क। डन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला करना है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा है इस बार डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, ना वो ए की डायमेंशन पूछ रहा है ना बी की पूछ रहा है, ए अपॉन बी की डायमेंशन पूछ रहा है। आपके पास ये एक्सप्रेशन है कि P इज इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स, जहाँ पे P प्रेशर, T टाइम, X डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, टाइम हो रहा है 15 18 तक कर दो उसको, ठीक है। हाँ बेटा खुशी, एम्स के लिए है। एक्चुअली आई हैव सीन अ वीडियो और वहां पे ऐसा रिकमेंड किया था कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का वेटेज अच्छा है, ठीक है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को बता दो, वैसे मैं डिस्कशन करने वाली थी, इन द एंड कर लेते, कि 11th के कौन कौन से टॉपिक्स यू फील कि वी शुड कवर देम, ठीक है। मैम, वैसे मुझे ना एक चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है मैम, वो चैप्टर लेंथी भी है। कौन तो सा मैम वाला? मैम रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन उसे करने से पहले ना एक काम करो, देखो भी 2 से 3 दिन लगेंगे हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन। आप ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक, जो आपके 3 चैप्टर आते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये 2 वाले मतलब ये 3 कंप्लीट कर लो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कराना बड़ा मजेदार हो जाएगा। ओके मैम। और किसी ने लिख दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी करना है, पुली ब्लॉक वाला। अच्छा एक बात बताओ, इनके कॉन्सेप्ट्स ही खराब हैं या फिर बस न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है? वैसे दोनों का मतलब एक ही है, बट फिर भी तुम बताओ। मैम मुझे तो अच्छा लगता है न्यूटन्स लॉ। हाँ, लाइक मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स बेकार है ना, कॉन्सेप्ट्स भी खराब है। तो देखो अब एक काम करो ना, यू हैव टू सेलेक्ट वन चैप्टर, या तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज कराऊंगी ना तो इट विल टेक टाइम। मतलब ये मेरा वादा है कि जितना वो दिन चलेगा ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लो 8-9 क्लास से ऊपर लग जाएंगी, उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस मैं दोनों बढ़िया करा दूंगी, ठीक है। अब आप सेलेक्ट कर लो,
क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें उतना, फिर बेकार में मैं 2 चैप्टर का ऐसे वो नहीं करना चाह रही कि मैं ना फुलफिल कर पाऊँ। मैम वो चैप्टर ना हाई वेटेज का भी है, रोटेशनल मोशन वाला। हाँ आई नो। तो एक काम करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा ना हम लाइक जैसे ये वाले चैप्टर्स कर रहे हैं ना समरी में, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। प्राची काइनेमेटिक्स का अगर आपके पास देखो टाइम है, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, मतलब दे आर डिटेल्ड वन, क्योंकि मैं उन्हें कंपटीशन के हिसाब से करा रही हूँ, नीट और आईआईटी दोनों के हिसाब से। ओके ठीक है, तो मैंने अपनी जो आपकी मटेरियल शीट है आपकी ग्रुप पे एडेड होगी एज फिजिक्स क्लास मटेरियल करके जो भी है, उसमें ना मैं वो लिंक ऐड कर दूंगी, उससे आप देख लेना, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर्स फिलहाल मुझे ए बाय बी का बता दो, तो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करा के फटाफट से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिटेल में करा दूंगी। ओके मैम। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। आया आंसर? नहीं आया? ठीक है, मैं कराती हूँ वाला क्वेश्चन, मुझे बस एक बार ये वाली एक्सप्रेशन लिखवा दो। a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय बी एक्स। ठीक है, जहाँ पे P प्रेशर, T टाइम और X डिस्प्लेसमेंट है। एक बात बताओ, यस मैम। इसमें एक चीज तो कितनी इजी है कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर, है ना। तो A आ जाएगा अपने पास T की पावर 2। कोई दिक्कत? मैम इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताओ, आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, P माइनस A माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से देखो ये पूरी डायमेंशन बराबर होगी जब ही तो एडिशन वो सब्ट्रैक्शन हो पाया है, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यस मैम। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर कैसे निकालें? देखो, फोर्स अपॉन एरिया, इससे आ जाएगी। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, mlt माइनस 2 अपॉन L2। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यहाँ पे आप रख दो a माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर होगी, ठीक है। बी एक्स हमें नहीं पता, x की हमें पता है l है। प्रेशर की है ml इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर, राइट। यहां से b की डायमेंशन निकाल लो, ये हो जाएगा l माइनस 1 t2, ये नीचे आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2, है ना, यही तो होगी। समझ रहे हो क्या करा? b को इधर ले गए और इस वाले एक्सप्रेशन को इधर ले आए। सॉल्व कीजिएगा इसको, l माइनस 1 से l माइनस 1 कैंसिल, t माइनस 2 ऊपर जाके t प्लस का हो जाएगा और m माइनस का हो जाएगा, m माइनस 1 t की पावर 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। अब हमें ना तो a की डायमेंशन चाहिए थी ना b की चाहिए थी, हमें तो a बाय b चाहिए था, यानी कि t स्क्वायर ओवर m इनवर्स t रेज टू द पावर 4। ठीक है बेटा, हियर यू गेट यस मैम। m इनवर्स t स्क्वायर t माइनस 2 आएगा, क्योंकि नीचे t की पावर 4 है ना। m प्लस में नहीं आएगा? नहीं देखो, ये 4 है ना, 4 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। यस मैम। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है,
Yes, ma'am. Okay. Let's do this question. यहाँ आपसे बोला है कि आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है. P is equals to P नॉट e की पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर. यहाँ पे ना तो P क्या है ये आपको बताया है, ना P नॉट के बारे में बताया है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P और P नॉट इज नॉट गिवन. व्हाट? ई यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता हमको P और P नॉट क्या है. हमको बस ये पता है कि टी स्क्वायर टी टाइम, बस ये पता है कि दिस इज टाइम, और आपको अल्फा निकालने बोला है. करो. क्या हुआ बेटा? क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, पावर वाला समझ नहीं आ रहा. चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं साथ में. एक बार मुझे बता देना कि क्या है एक्सप्रेशन. जस्ट हाँ, P is equals to P नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी, राइट? यही है यस ना? मैम. टी स्क्वायर ई ना. का स्क्वायर है. बेटा हमेशा ध्यान रखना, पावर्स आर डायमेंशनलेस. ठीक है, पावर्स आर डायमेंशनलेस. कभी आपने सुना कि e की पावर 2 मीटर या x की पावर 2 मीटर? नहीं होता ना. x की पावर 2 होता है, x की पावर 3 होता है. तो याद रखना ये वाली चीज कि पावर्स आर डायमेंशनलेस. अब इस हिसाब से एक बात बताओ, अल्फा और टी स्क्वायर ये है, अगर इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा तो ये अल्फा को 1/t स्क्वायर की डायमेंशन रखनी पड़ेगी ना, तभी तो डायमेंशनलेस होगा. तो यानी कि अल्फा की आ गई हमारे पास t-2. ठीक है, आया समझ? चलो Yes, बढ़िया. कितना दिखाएं? नहीं, इतना ही बहुत है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की मैं यूनिट लिख रही हूँ. ठीक है, तुम इतने देखो, आपको ये एक्सप्रेशन दी हुई है, ये वाली. P is equals to अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा. अब यहाँ पे P क्या है? प्रेशर. Z है डिस्टेंस, थीटा है टेम्परेचर, और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आपको बीटा का वैल्यू चाहिए. ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है, दैट इज, मैं आपको यूनिट बता रही हूँ, डायमेंशन आप खुद निकालना. ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन. ठीक है, आंसर भी आपको दिख ही रहा है, बट ठीक है, इसको निकाल के दिखा दो. मैम ट्राई कर ली. हाँ बिल्कुल ट्राई करो. मतलब आंसर तुम्हें पता चलेगा, उसके बाद एक बार ट्राई करो कि बाकी आ रहा है कि नहीं. अच्छा क्वेश्चन है. जो आपने यूनिट दी है उसका आंसर निकालना है ना? नहीं नहीं, मैंने यूनिट आपको के की दी है, आपको डायमेंशन निकालनी है बीटा की. के की मैंने इसलिए दी क्योंकि अभी आपने, मतलब आपने तो चलो पढ़ लिया था, ये बच्चों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं पढ़ा था ना, तो इसलिए मुझे यूनिट लिखनी पड़ी थी. वरना हो सकता है क्वेश्चन में ना लिखी जाए, क्योंकि आपको तो पढ़ा हुआ हो गया ना, 11 12 दोनों पढ़ लिया आपने. उन बच्चों ने अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा नहीं था. ठीक है, इसलिए. हाँ ललिता, आई गेस बेटा रोज 2:45 से 3:45 क्लास हुआ करेगी. ठीक है, ये टाइम होता है. okay, मैम. ओके.
ओके कृतिका। नहीं हो रहा ये। ओके, कोई और ट्राई कर रहा है या फिर मैं बताऊं? मैम आप बता दो। बता दो मैम। ठीक है, अगेन मुझे एक बार एक्सप्रेशन लिखवा देना। बोलो। मैम P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा E पावर टू माइनस अल्फा जेड डिवाइड बाय K बाय Q। के बाय थीटा होगा ना वो टेम्परेचर, हाँ सॉरी राइट? मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने अभी भी आपको बताया था कि पावर्स होती हैं डायमेंशनलेस। 0। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो अल्फा जी ओवर के थीटा, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी डायमेंशन इज इक्वल्स टू m0 l0 p0, राइट? यस। अब आपके पास अल्फा की डायमेंशन आपको चाहिए, जी की डायमेंशन l है क्योंकि वो डिस्टेंस था, के क्या था? टेम्परेचर था। टेम्परेचर को आप थीटा लिख सकते हो, राइट? और थीटा क्या था हमारा? एक मिनट, थीटा टेम्परेचर था, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। अच्छा, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या लिखवाई थी मैंने आपको? किलोग्राम डी मीटर। मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। मैंने यूनिट निकाली है एम एल टी का स्क्वायर एल का स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर और के माइनस में। ओके, एक बार चलो हम भी निकाल लेते हैं साथ में। किलोग्राम का m आ गया, मीटर स्क्वायर का L2 आ गया, s स्क्वायर का T माइनस 2 आ गया, और केल्विन का थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है ना? है ना? इसको हम m0 l0 t0 के बराबर रख देते हैं। अब एक बार बताओ, ये वाले थीटा से ये वाला थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना? आपके पास बचेगा अल्फा m-1 l-1 t+2। ऐसे ही बचेगा ना? अब आप यहां से डायमेंशन ऑफ अल्फा निकाल लो, which would become m l t-2। यही आ रही है क्या? इतना निकाल लिया था आप सबने? बोलो बेटा, यही आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, चलो डायमेंशन ऑफ अल्फा इतना हो गया। अब मुझे डायमेंशन ऑफ बीटा चाहिए, अल्फा से तो मतलब भी नहीं था, लेकिन अल्फा निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन के हिसाब से डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर है। देखो, जब ये वाला पोर्शन डायमेंशन लेस हो गया तो अपने पास अल्फा बाय बीटा ही तो बचा, इसको हम पी के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास अब m l t-2, ये तो अल्फा की है, डायमेंशन ऑफ बीटा आपको चाहिए। अब बेटा प्रेशर की अभी आपने निकाली थी फोर्स बाय एरिया से, फोर्स होता है मास एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, यानी कि यहाँ एल के पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बेटा डायमेंशन ऑफ बीटा निकाल दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास, हाँ l-1 का है ना, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 2, t-2 से t-2 कैंसिल, देखो आ गया आपके पास डायमेंशन ऑफ बीटा। l-2 आ रहा है। नहीं, देखो ये ऐसा आएगा ना, m l t-2 अपॉन हाँ m, मैम प्लस में आ रहा है। हाँ m l-1
और t-2, तो t-2 से t-2 कैंसिल और m Yes. से m कैंसिल, ये l-1 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, l के पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, अभी जब मैं आपके नोट्स अपलोड करूंगी ना, तो उनमें ये भी अपलोड हो जाएंगे, इनको एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है। अगर आपको इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी लगे जो आपको ना पता हो, इन दैट सिचुएशन आप एक काम करना, अब उस यूनिट को वैसे गूगल कर लेना, वैसे आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, बट फिर भी। और बाकी वो जो ग्रुप है हमारा अनऑफिशियल वाला, उस पे देख लेना। ठीक है, और एक और चीज, जो बच्चे कोई भी मतलब एक्स्ट्रा वो चाहते हो, डिटेल्ड लेक्चर्स चाहते हो, तो ये शीट का लिंक है bit.ly/खुशी मैम। ठीक है, जब आप इसको गूगल पे टाइप करोगे बिल्कुल ऐसे ही bit.ly/ और सब स्मॉल में, कोई गैप नहीं इनके बीच, तब ना एक गूगल शीट खुलेगी, उसमें आपको हर वीडियो का लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना, आपको जो भी चीज एक्स्ट्रा चाहिए रहेगी। अभी आप लोगों के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको मैं इन अ नटशेल पढ़ाऊंगी। इस तो उसका मतलब है कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज अभी 2 से 3 दिन जो है ना, इनमें आप एक तो मोशन इन 1D विच इज योर 3rd चैप्टर, एक मोशन इन अ प्लेन विच इज योर 4th चैप्टर, इनको अच्छे से पढ़ लो। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इसको पढ़ लो तो सही है, नहीं पढ़ो तो 2-3 दिन में इसको मैं करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन टारगेट रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझना, उनको करना अच्छे से। ओके मैम। ठीक है, और इसमें ना मैं थ्योरी अच्छे से कराऊंगी, तो फिर ऐसे मत करना कि हमें क्वेश्चन करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अगर वो कराना है तो उसका अलग है। हाँ बेटा, मेरा नेम भी खुशी है। ठीक है, मैम इस चैप्टर में ना पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ नहीं आती। अच्छा, बस वही समझ नहीं आता है। ये पूरा चैप्टर भी मतलब एक अच्छी लेवल का चैप्टर है। अगर किसी को जज करना हो कि उसकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, तो ये वाला चैप्टर उसको पूछ लो, तो पता चल जाएगा, क्योंकि सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, प्राची अनऑफिशियल ग्रुप है हमारा। एक सेकेंड। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग चाहो तो लीव कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप रुक जाओ। मैम आप अनऑफिशियल ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए चैट हाँ, बॉक्स में। मैं भेजती हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट रुको बस। एक मिनट रुको बस, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।